हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिकल क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी का अगला चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट क्या कुछ यहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं, कौन सी चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग है, कौन सी नई चीज़ों की यहाँ पे शुरुआत है, और साथ के साथ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या यहाँ पे एडवाइस है। फिलहाल की जो एनर्जीज अभी चल रही हैं इस वक्त में बहुत ज़्यादा चेंजेस वाली एनर्जी हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ये वाली जो एनर्जीज हैं, ये जो मैं फील कर पा रही हूँ, वो अप्रैल 2023 तक ज़्यादा रहेंगी, मार्च या फिर अप्रैल 2023 तक। तो यहाँ पे इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। ओके, सो यहाँ पे इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। ओके, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल स्टोन एंड साथ में है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और उसके बाद इन दोनों ग्रुप्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन वन, तो अगर आप लोगों ने ये क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल एंड ब्रेसलेट को चूज किया है तो देख लेते हैं आप लोग की ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अगला पड़ाव क्या है, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोग की लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं और आने वाला समय आप लोग के लिए कैसा रहेगा, साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये स्टोन को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। एक जो वर्ड मुझे यहाँ पे इस स्टोन के साथ सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, वो है अलाइनमेंट। किसी तरीके से ऑप्शन फर्स्ट आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो अपनी हायर सेल्फ के साथ या फिर डिवाइन के साथ, या फिर अगर आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्पिरिट गाइड्स को आप जानना चाहते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आपको अपनी लाइफ के कुछ ट्रुथ्स, कुछ सच जिनको आप ढूंढ रहे हो, जिन सवालों के जवाब अभी आप ढूंढ रहे हो, वो सवालों के जवाब, वो सच जैसे आपके सामने आने वाला है। और उसके चलते ही कहीं ना कहीं आप लोग कंप्लीटली चेंज हो जाओगे, कंप्लीटली बदल जाओगे। आपका सोचने समझने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, आपका जो भी लाइफ स्टाइल है, आपका डे टू डे जो भी रूटीन रहता है, आप सब में बदलाव करोगे, आप सब में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चेंजेस करोगे। और बहुत ज़्यादा आने वाली जो आपका जीवन रहेगा, जो आपकी लाइफ रहेगी, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसी एनर्जीज भी हैं कि मटेरियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाना, ठीक है, और उसके साथ फिर अपनी साधना में अपना समय देना, ऐसे मैं कहूँ। चलिए, तो कुछ हम यहाँ से देखते हैं अभी चेहरों से कि आप लोगों की जिंदगी का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। 9 of swords। ओके, ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स। इस दुनिया में ना आपका मन नहीं लगता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि आप इस दुनिया के हो ही नहीं। ऑप्शन फर्स्ट है ना, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स। सी, बहुत ज़्यादा मुश्किल आप लोगों का पास रहा होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफें आप लोगों ने झेली होंगी एंड बहुत ज़्यादा एक बुरे वक्त से भी आप लोग गुजरे होंगे। हो सकता है कि आप लोगों को अपने लोगों का भी सपोर्ट ना मिला हो, अपने लोगों का भी साथ ना मिला हो, है ना। और फिलहाल का यहाँ पे जो वक्त है मुझे वो एक वर्ड सुनाई दे रहा है कि दुनिया में कितने दुख हैं, है ना। तो लिटरली ये वाला जो टाइम है ना आप लोगों का, आपको आपकी पास्ट की चीज़ें बहुत याद आ रही होंगी, आपको
अभी तक, बचपन से लेके अभी तक आप लोगों ने जो भी दुख सहे हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ रही हैं, आपको वो सारी चीज़ें फ्रंट पे आएँगी। हो सकता है कि आप लोग थोड़ा-सा डिप्रेशन फ़ील करो। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फ़ील करो और लाइक मैं फ़ील कर पा रही हूँ एनर्जीज़ को कि आपके अंदर से वो कितनी ज़्यादा वो कसक सी है। आपको कितनी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ-कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मैं क्या मतलब लिटरली ये एनर्जीज़ बड़ी ही इंटेंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, तो ये कार्ड नीचे गिर गए थे पर मैं इनको नहीं ले रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो फिलहाल। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग। अभी देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्या है। सी दी हर्मिट, मैंने कहा था ना आपसे। अभी यहाँ पे कार्ड भी आ गया, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेडी। ओके, आप लोगों को जीने के लिए ना एक वजह चाहिए कि मैं किस लिए जीऊँ। मैं मतलब मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरे को मतलब जीना है तो क्यों जीना है, क्या करना है क्या नहीं करना। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे एस ऑफ वांड्स की एनर्जी। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। अभी इन चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूँगी, बस मुझे पता है कि आप लोग बहुत परेशान हो, बहुत सारे धोखे आप लोगों की लाइफ में रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो कमी रही वो यही अकेलापन। आप लोगों ने अकेलेपन से बहुत ज़्यादा सफ़र किया होगा अपनी लाइफ में, और आप लोगों को अकेलेपन से ही डर लगता होगा। आप लोग को ऐसा है कि मैं लोगों के साथ रहूं, लोगों के बीच में रहूं, है ना। लेकिन लोग ही फिर आपको धोखा दे देते हैं, लोग ही आपको नहीं समझते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है जैसे किसी का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गया है किसी बात पे। अगर आप थोड़ा सा आपके लुक्स की वजह से या फिर आपके बिहेवियर की वजह से या फिर आपके भोलेपन की वजह से, हाँ, आपका मजाक बनाया गया है। इवन आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स, आपके कजिन, जो भी लोग रहें, मतलब आपको समझा नहीं किसी ने, लेकिन आपको जज बहुत किया गया है कि तुम ऐसे कर रहे हो, तुम वैसे कर रहे हो। कंपेयर आपको बहुत किया गया होगा। हो सकता है कि आपके भाई बहनों से ही आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया गया हो। तो बहुत ज़्यादा घुट घुट के जीना, है ना। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की। ये तो पास्ट चैप्टर हो गया, अभी नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे आप लोगों के जीवन का क्या है। ऑप्शन फर्स्ट जो मैंने आपको यहाँ पे चैनल किया था, आपके अंदर जो बहुत सारे सवाल हैं उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं। एक जो चीज़ ऑप्शन फर्स्ट मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है वो ये कि आप लोग की जो सोल है, हो सकता है वो किसी और डायमेंशन से आई हो, किसी और या फिर किसी और प्लेनेट से हो, या फिर कहीं और किसी और वर्ल्ड से हो। अर्थ सोल आप लोग की मुझे नहीं नज़र आ रही है, लेकिन अर्थ पे आप लोगों को भेजा गया है सो दैट आप यहाँ पे सीख सको। आप लोग स्टार सीड्स हो सकते हो, मैं पहले ही बता दूँ। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें कुछ लोगों को नहीं पता हो, ये सारी टर्म्स, लेकिन आप पता करेंगे तो आपको चल जाएंगी ये सारी चीज़ें पता। बिकॉज आपकी आगे की जो जर्नी है वो यही है। आपको अर्थ पे भेजा गया है कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। यहाँ पे जो लोगों का व्यवहार है, लोग कैसे होते हैं, क्या कुछ करते हैं, उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका सोल का मिशन जो है आपको वो याद रखना है। ऑप्शन फर्स्ट, हाँ। और दुखी मत होइए प्लीज, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आप खुद को खुद अप्रिशिएट करो। ठीक है, आप बहुत यूनिक हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, ये मैं जानती हूँ और ये आप खुद भी जानते हो। तो डेली सबसे ज्यादा तो एक तो आपको जो जरूरत है वो है सेल्फ लव की, खुद से प्यार करने की, है ना। अपने अंदर कमियां ढूंढना मत शुरू करा करिए। अगर किसी ने कहा कि कुछ भी कहा, देखो तुम कैसे लग रहे हो, और आप जाके आईना देखोगे जबकि आप घर से देखकर आए होंगे, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। तो अपने ऊपर डाउट रखना बंद करो। कहते हैं ना कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, है ना। तो यहाँ पे आप लोग के लिए जो गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट वो ये है कि आपको अपना रास्ता खुद चुनना है, उसके ऊपर खुद आगे बढ़ना है। अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, मत करने दीजिए। आप अपना सपोर्ट खुद हो। ठीक है, यहाँ पे दी लेडी की एनर्जी है और ये कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि बहुत जल्द कोई खुशखबरी आप लोग के जीवन में आने वाली है। आप जीने के लिए जिस वजह की तलाश कर रहे हैं ना, वो वजह आपके सामने आने वाली है। और ये कोई आइडिया हो सकता है जिसको आप आगे प्रोसीड करो। किसी का जन्म हो सकता है आपके घर में, आपके परिवार में। हाँ, तो ये एनर्जीज मुझे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए नजर आ रही हैं।
और बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आप अपने कैरियर के लिए कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, कुछ नया शुरू करने वाले हो, एक नए रास्ते पे चलने वाले हो। एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आप लोग के सामने आएंगी, ऐसे भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन लेकिन पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन एनर्जीज में रहोगे ना, तो आपको फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ गया तो आप देने नहीं जाओगे, है ना। यहाँ पे ये एनर्जीज हैं। सो यहाँ पे मेडिटेशन करना शुरू करें। हो सकता है कि आप लोगों का मेडिटेशन में मन भी ना लगता हो, मुझे पता है आप लोग कर नहीं पाते हो, या फिर मेडिटेशन में आपको घबराहट होती हो, या कुछ भी ऐसा ऑप्शन फर्स्ट में देख रही हूँ कि आप लोगों के साथ रहता होगा। सो एक तो धीरे धीरे कोशिश करना मेडिटेशन की, मेडिटेशन हो जाएगा। और अपनी सोल को समझने की कोशिश करना, अपनी सोल के साथ मेडिटेशन में कनेक्ट करना। और साथ के साथ कुछ यहाँ पे मैं आपको ये भी कहूँगी कि मंत्रा चेंटिंग्स वगैरह की आदत डालिए, सुबह जल्दी उठा करिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो मेडिटेशन कहते हैं ना, वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ के साथ आप लोग चाहें तो क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल के साथ आप लोग मेडिटेशन करें, या आप ब्रेसलेट पहने, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, क्लैरिटी लाने में मेडिटेशन के वक्त। तो अभी हम कुछ और भी कार्ड देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। अभी यहाँ पे मैं प्रॉपर गाइडेंस ही लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए, अपनी बातों को कॉन्फिडेंस के साथ कहना सीखिए। मैंने पहले ही कहा ना कि आपको सफलता तब मिलेगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको काम करना है, खुद को डेली एफर्मेशन दीजिए, आई एम ए कॉन्फिडेंट पर्सन। मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं अपनी बातों को क्लियरली कह पाती हूँ, कह पाता हूँ, समझा पाती हूँ। इस तरीके से खुद को एफर्मेशन दीजिए। मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ अपनी लाइफ में, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरीके से खुद को एफर्मेशन दीजिए। साथ में अगर ज़्यादा ही ऐसा है कि आप लोग का कॉन्फिडेंस वीक है, तो जो टाइगर्स आई का क्रिस्टल होता है ना, सी ये वाला, ये टाइगर्स आई है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो तो फोकस, ये वाला है ना, ये टाइगर्स आई का क्रिस्टल है। आप लोग इसका ब्रेसलेट आप पहन सकते हो, ठीक है। लेकिन आप एफर्मेशंस भी दोगे ना, तो आपको इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ से देखते हैं हम ऑप्शन फर्स्ट, इट टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ओ माय गॉड। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए मैसेज ये आया है, टाइम टू गिव रेदर देन टेक। लेने का मत सोचिए कि कौन आपको क्या दे रहा है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आपकी जो सोल है किसी और डायमेंशन से हो सकती है, तो यहाँ पे देने का सोचिए, ठीक है। आप ऐसे कहेंगे कि लोगों ने तो मेरे साथ इतना बुरा किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है, लेकिन आप प्यार दीजिए। आई नो इसमें बहुत आपका करेज लगेगा, आपकी स्ट्रेंथ लगेगी, है ना। अपने मन को भी समझाना पड़ेगा, लोगों को माफ भी करना पड़ेगा। खुद से प्यार करिए, वो एनर्जी है। और दीजिए भी, ठीक है। दीजिए का मेरा मतलब है कि दूसरों की मदद करिए, दूसरों की हेल्प करिए, दूसरे लोगों के लिए प्रेयर्स करिए, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर। सो आपके मन में जो भी डर है, उनका सामना आप लोगों ने करना है, ठीक है। आपके डर जो है ना, आपको कंट्रोल नहीं कर पाए, इस चीज का आप लोगों को ख्याल रखना है। और स्कॉर्पियो एनर्जी है ना, बड़ी मिस्टीरियस सी एनर्जी हो जाती है समटाइम्स, है ना। अपनी बातों को कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान भी हो रहे हैं। अब एक बात बताइए कि आप जैसे डॉक्टर के पास गए, अभी वहां जाके आप बैठ गए, है ना, आप अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बता रहे, तो वो भाई आपको सोल्यूशन कैसे बताएंगे। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे अपने जो भी आपके मन में डर है, जो भी चीजें हैं, उनको कन्फ्रंट करिए, ठीक है। अगर आप किसी हीलर से कनेक्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अपनी बातों को कहना तो सीखिए। आपके मन में क्या है, उन चीज़ों को कहना तो सीखिए। आपको आंसर भी ज़रूर मिलेंगे, आपको सोल्यूशन भी ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ से एक और कार्ड देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। तो भाई यहाँ पे सारी एनर्जी देखिए, न्यू मून है। न्यू मून आपके लिए हो सकता है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहते हो, काफ़ी सारे चेंजेस न्यू मून के साथ आप लोगों की लाइफ में आते हों। तो जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, उसका आपको उसके रिवॉर्ड ज़रूर मिलेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगेन एंड अगेन मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि मैं आप लोगों से बोलूँ कि आप परेशान नहीं हो,
आप हौसला रखें, आप हिम्मत रखें, ठीक है? यहाँ पे आपको आपका रास्ता ज़रूर मिलेगा, आपको वो रास्ता जिस पे आपको आगे जाना है वो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा-सा मुश्किल हो वो रास्ता, लेकिन आप कर लोगे मुझे इतना पता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से देखते हैं कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन फर्स्ट, prosperity, the universe is pouring its abundance out to you, be open to receiving। तो भाई बहुत सारी prosperity, abundance इस नेक्स्ट चैप्टर में आपकी लाइफ में आने वाली है। एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी थी। कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों की साइड आ रही है जिसके चलते अबंडेंस भी आप लोगों की लाइफ में आएगी। चीज़ें अभी तक आप लोगों की ज़िंदगी में जितनी पेनफुल रही है ना, वो नहीं रहेंगी, बिकॉज अभी आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, है ना? ये चीज़ है यहाँ पे। फोकस्ड इंटेंशन, कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो गोल है, ठीक है, उसी के ऊपर आप लोगों को फोकस्ड रहना है, अपने मन को भटकने मत देना। जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ करने जा रहे होते हैं, देखो सबकी लाइफ में, ये केवल आपके, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि आप गलत कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, या फिर ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सभी के साथ है, केवल आप ही के साथ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि आपको पता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, सबसे बेस्ट क्या है। अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करिए, ठीक है, और फोकस रहिए। लास्ट में मैं यहाँ पे एंजल्स एंड एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेती हूँ, आप ही के एंजल्स एंड एंसेस्टर्स की तरफ से आप ही के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। और शायद इसी सब की हम बात कर रहे थे इस पूरी रीडिंग में, ट्रैवलर। आप लोग चाहें तो कहीं घूमने भी जा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत एंजॉय करने, थोड़ा अपने मन को रिलैक्स करने के लिए। और यहाँ पे कार्ड आपसे कह रहा है मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। आपको कहीं और, अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं, किसी और कंट्री जाना चाहते हैं, किसी और स्टेट में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मूव करिए, ठीक है। इसके साथ में एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। एंड इस नेक्स्ट चैप्टर में अगर आप लोग पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे, मुझे पता नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे कहीं और जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी और कंट्री में जाने का जुगाड़ कर रहे हैं, वैसा कुछ नज़र आ रहा है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, और शायद विंटर तक ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, कहीं दूसरी कहीं दूर वो सेटल होना चाहते हैं, तो उनका मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है टेक केयर ऑफ योर नीड्स, अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखें। यहाँ पे वर्गो एनर्जी है, तो ये कह रही है कि दूसरों की हेल्प करो, दूसरों की मदद करो, लेकिन अपनी नीड्स का, अपनी ज़रूरतों का भी ख्याल रखिए। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग। एंड आई होप आप लोग की रीडिंग ने हेल्प किया हो, आपको अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर से आप मुझे मेल कर सकते हैं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्कैमर से सावधान रहें, मैं कभी भी अपना नंबर कमेंट्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो बाय। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये रोज़ क्वार्ट्ज का पाम स्टोन और साथ में रोज़ क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आप लोगों की ज़िंदगी का ये नेक्स्ट चैप्टर में क्या कुछ आप लोग के लिए आ रहा है, एंड क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोग के साथ रहने वाली हैं, आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। एंड सबसे पहली चीज़, सबसे पहला मैसेज जो मुझे इस स्टोन को पकड़ते में आप लोग के लिए फील हो रहा है, वो ये कि बहुत सारी खुशियों को आप लोग अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। हुँ, और ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज़ कहीं न कहीं से आप लोगों ने खुद में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। एंड यहाँ पे ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ खुद को प्रायोरिटी पे रखना आप लोग सीख गए हो। खुद से प्यार करना, खुद को प्रायोरिटी पे रखना, अपना ख़्याल रखना, इन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं आप लोग सीख गए हो। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, मैनिफेस्टेशन के साथ आप लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, और जो चीज़ें आप लोग अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो पूरी हो रही हैं।
ये भी यहाँ पे मैसेज है। ओके, सो अभी हम चेहरों की हेल्प से देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Prince of Wands. Okay. Queen of Wands. Hmm. Four of Cups. Ten of Pentacles. अपने परिवार से बहुत ज़्यादा घिरे हुए रहोगे आने वाले टाइम पे, या फिर मैं कहूँ अपनी फैमिली की तरफ आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग आउटिंग पे जाओ, या फिर आपके घर में कोई फंक्शन हो, किसी की शादी हो, किसी का बर्थ हो, तो उसकी वजह से आप जैसे आपका मन थोड़ा सा भटक रहा है। भटकने से मेरा मतलब ये है कि जिन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए आप वहाँ नहीं कर पा रहे हो, और आपका जो वक्त है ना जैसे कहीं और जा रहा है, किन्हीं और कामों में जा रहा है, तो उसकी वजह से कैसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। व्हील, मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। एस ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स के नीचे फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल्स की बड़ी ही एनर्जी है यहाँ पे। आप लोग अर्थ साइन हो सकते हो, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, या फिर कोई ना कोई पर्सन अर्थ साइन वाला आप लोग की लाइफ में बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, ऑप्शन 2, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जैसे मैंने कहा कि फैमिली के बड़े ही घिरे हुए रहोगे। आपकी फैमिली आप लोग के लिए बहुत मैटर करेगी, और यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग थोड़े से परेशान हो, फेडअप हो कि मैं क्या करूँ, मैं इन परेशानियों को कैसे सॉल्व करूँ, या फिर जैसे आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, या फिर से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन फाइनली जो मुझे यहाँ पे चैनल मैसेज आप लोग के लिए मिला था कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहोगे, अपने काम के ऊपर, अपने ऊपर। थोड़ी सी यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आप लोग हो सकता है सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाओ, सेल्फ सेंटर हो जाओ बहुत ज़्यादा। एंड विच इज़ नॉट रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होने की वजह से हो सकता है कि लोग ऐसे समझें कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। आपको इस तरीके की कुछ ताने मारे जाएं, आपके ऊपर कुछ टॉन्ट मारे जाएं। उन सारी चीज़ों से आप लोग ऑप्शन 2 थोड़े से परेशान हो सकते हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको सक्सेसफुल होना है, अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देना है, लेकिन चीज़ों को बैलेंस करते हुए, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना है। और अगर आप लोग थोड़ा सा समटाइम्स ऑप्शन 2 जिद्दी हो जाते हो, मूडी हो जाते हो, तो ऐसी चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में देखो, आप लोग एक खुद की जर्नी पे निकल पड़े हो, अपने को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे साथ के साथ कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी साइड्स भी हैं, कुछ ऐसी शेडो साइड्स भी हैं आप लोगों के अंदर ऑप्शन 2, जिनके ऊपर आप लोगों को काम करना है। साथ में यहाँ पे कुछ नए काम की आप लोग शुरुआत कर सकते हो, किसी नई चीज की आप लोग शुरुआत कर सकते हो, किसी नए प्रोजेक्ट की आप लोग शुरुआत कर सकते हो सकता है आपके अपने लोगों को ये शिकायत रहे आपसे कि आप तो वक्त ही नहीं देते, आप तो टाइम ही नहीं देते, है ना। लेकिन जब भी कोई काम हम शुरू करते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं, कुछ तकलीफें हमें उसमें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम सारी ही चीज़ों को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। एक और मैसेज यहाँ पे जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि डिसीजन जो भी आप ले रहे हो वो सोच समझ के आप लोगों को लेने हैं। जल्दीबाजी में कोई भी आप लोगों को डिसीजन नहीं लेने हैं, बिकॉज यहाँ पे दी व्हील के बाद है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि कुछ ना कुछ हो सकता है कि ऐसा आपके सामने ऑप्शन आए कि आप लोगों को ही चूज करना पड़े कि ये चूज कर लो या फिर ये चूज कर लो। तो आपको वो चीज चूज करनी है जिसमें आपके भला भी हो और जिसमें औरों का भी भला हो, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो, आपको उस तरीके से काम को चूज करना है जिसमें आपका भी अच्छा हो रहा हो और यहाँ पे दूसरे लोगों का भी बेनिफिट हो रहा हो। और अगर आपके आपसे कोई गलती हुई है पास्ट में, ऑप्शन 2 कुछ भी गलत रहा, कोई भी गलती हुई आप लोगों से, खुद को माफ करें,
और यहाँ पे कहा जा रहा है आगे बढ़े। ठीक है, जैसे कि ना फॉर एग्जाम्पल आपके किसी फ्रेंड से कोई गलती हो गई, ठीक है, अभी वो आपसे माफी मांग रहे हैं लेकिन आप माफ नहीं कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा एकदम से ईगोइस्टिक से हो गए हो, या फिर तुमने पहले गलती कर दी थी, तुम बहुत, अगर कोई यहाँ पे आपसे माफी मांग रहा है तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि पास्ट की जो चीजें हैं उनको होल्ड करके नहीं रखो, उनको पकड़ करके नहीं रखो, चीजों को लेट को करो अपनी लाइफ में से। ठीक है, और साथ के साथ जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही हैं उनको अवेल करो। यहाँ पे इस नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग के लिए गाइडेंस ज्यादा आ रही है। ऑप्शन 2, चीजें बहुत सारी हो रही हैं, जैसे मैं कह रही हूँ कि अपनी लाइफ में आप गुड फॉर्च्यून को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन फैमिली में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, डिस्प्यूट्स वगैरह ना हो, अपने घर वालों की भी वही फीलिंग्स को समझना कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। लेकिन अबंडेंस बहुत है, ठीक है, पैसे को बहुत सारा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, सक्सेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन सोच समझकर मैनिफेस्ट करना। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज मुझे नजर आ रही है विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स की किसी जैसे होता है ना कि कोई एक अनसुलझी सी पहेली है, लेकिन उसका वो फाइनली आपको आंसर मिल जाना, तो वैसा सब कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, देखो, मैं एक मैसेज आप लोगों को फिर से दूंगी कि जो भी काम करो, जो भी डिसीजन लो, ऐसे लेना कि उसमें आपका भी भला हो और उसमें दूसरे लोगों का भी भला हो। ठीक है, अभी आप लोग खुद समझ जाना। चलिए यहाँ से देखते हैं हम ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, नथिंग इज येट सेटन इन स्टोन, तो अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि पत्थर की लकीर हो गया है या फिर लिख गया है। अगर आप किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो अभी भी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि देर नहीं हुई है, अपनी मेहनत करें, हार्डवर्क करें, और जितनी आप मेहनत करोगे उतने आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। चीजों को यहाँ पे ऑप्शन 2 आपसे कहा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में करने की कोशिश मत करना, या फिर से कोई अगर आपको छलावा दिखा रहा है कोई आपको टेम्पटेशन, कोई आपको बहका रहा है, ये कर लो, तुम्हें यहाँ से इतना पैसा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के कहने पे, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, आपसे कोई कहता है कि चलो तुम शेयर मार्केट में जाओ, ये कर दो वो कर दो, और आप अपना पैसा फंसा दे रहे हो और फिर परेशान हो रहे हो कि वो लॉस में चला गया। तो इस तरीके की चीजों से आपको थोड़ा सा बचना है। यहाँ पे हार्ड वर्क के ऊपर ही आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, मेहनत के ऊपर ही आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, मैंने एक शेयर मार्केट वाला एग्जांपल दिया था। ठीक है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस नेक्स्ट चैप्टर में ऑप्शन 2 आप लोगों को टेस्ट किया जाएगा। आप लोग कितना अपने गोल्स के लिए कमिटेड हो, कितना आप बेसिकली यहाँ पे अपनी बात से मत मुकरना। ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने किसी से कोई प्रॉमिस किया है ना, तो अपने अपने प्रॉमिस को आप पूरा करना, अपने वादे को आप निभाना। यहाँ पे आपके लिए टेस्टिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा रहेंगी। ऑप्शन 2 आपको परखा जाएगा। ठीक है, कि जो आप मांग रहे हो, जैसे कि आप कुछ चीज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना, अभी वो देने के पहले आपको परखा जाएगा कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो आप वो आप डिजर्व भी करते हो या फिर नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे प्लीज मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि सही रास्ते पे चलना, बहकावे में मत आना। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो एक्शन लीजिए भाई, एक्शन का टाइम है, कुछ कर दिखाने का टाइम है। टाइम को वेस्ट मत करना। ठीक है, कि लेजीनेस हो रही है, आलस आ रहा है, नहीं, ये टाइम आपके लिए सुटेबल है, तो मेहनत करिए, यू आर गुड इनफ। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए। एंड आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट का जो क्रिस्टल होता है, सी ये है एमेथिस्ट, आप लोग ये ब्रेसलेट को आप लोग वेयर कर सकते हो इन केस अगर आप लोग को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप इसको विद दिस इंटेंशन आप इसको वेयर कर सकते हो कि मैं डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छा हूँ, मेरी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है,
और मैं सही डिसीजन लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप खुद को इस ब्रेसलेट को अफर्म कर सकते हो और उसके बाद आप पहन सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी है क्रिस्टल है तो आप उसके साथ ही करिए। ठीक है, सो यहाँ से हम देखते हैं ऑप्शन 2 आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पे मुझे ऐसे नजर आ रहा है कि खुद से प्यार तो करते हो लेकिन खुद पे डाउट भी करते हो, है ना? तो डाउट नहीं रखना है। ओके, डाउट की एनर्जी से बाहर निकलिए। ऑप्शन 2 यहाँ से देखते हैं। ऑप्शन 2 आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। ऑप्शन 2 योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। इंडिपेंडेंट, तो भाई अकेले रह के आप ज़्यादा अच्छा काम कर लोगे। यहाँ पे ये मैसेज है, जितना स्वतंत्रता के साथ, जितना इंडिपेंडेंट होके आप काम करोगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अपने काम को दूसरों के ऊपर मत छोड़ना कि तुम मेरा ये काम कर देना, तुम ये करवा देना। नहीं, अपने काम को यहाँ पे कहा जा रहा है खुद पूरा करना, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे फोकस्ड इंटेंशन की प्योर एंड ये वाला कार्ड ना ऑप्शन फर्स्ट में भी था कि फोकस्ड रहिए। एंड एमेथिस्ट जो क्रिस्टल है ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके फोकस, आपके कंसंट्रेशन के लिए भी ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको ये वाली एनर्जी, मैंने पहले भी कहा कि थोड़े से फालतू के थॉट्स आ सकते हैं, मन आपका भटक सकता है लेकिन मन को भटकने नहीं देना है। ठीक है, अभी हम यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन 2 आपके एंजल्स एंड आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2 स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। और ये बहुत ही मिस्टीरियस कार्ड है। यहाँ पे आप लोगों को देखो, यहाँ पे मन बहुत भटकेगा आप लोगों का आने वाले टाइम में। मैं आपको पहले से ही बता दूं, आपको मेडिटेशन जरूर करना है। ठीक है, आपको कोई एक हायर एनर्जी है, मैं आपको बताऊं, वो आपको गाइड कर रही है। आपकी इंट्यूशन के थ्रू वो आपको गाइड कर रही है। तो यहाँ पे अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा रखना सीखना है। इसीलिए आप मेडिटेशन करिए। इसीलिए शायद ये एमेथिस्ट क्रिस्टल का आप लोग के लिए मैसेज मिला था कि आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेडिटेशन करिए और अपनी इंट्यूशन के ऊपर यहाँ पे भरोसा रखना। ठीक है, एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं। ऑप्शन 2 सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। मैंने पहले ही कहा था कि अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड यहाँ पे सन का कार्ड है। तो यहाँ पे अगर आप डेली सूर्य नमस्कार करते हो या सूर्य को आप जल चढ़ाते हो, तो सूरज के सामने जाके आप उनको जस्ट वो एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व करते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होगी। आपके अंदर एक चार्म आएगा, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक चार्म आएगा, एक कॉन्फिडेंस आप लोग के अंदर आएगा। तो ये ज़रूर करना है। इसके साथ में ये वाला कार्ड जो मुझे मैसेज दे रहा है, बड़ा ही स्ट्रेंज सा मैसेज दे रहा है। अपने फादर की सुनिए। आपके फादर आपसे क्या कह रहे हैं उनकी सुनिए। और जिन भी लोगों के फादर अभी लाइक इस दुनिया में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। हम्म, कुछ लोगों को यहाँ पे फादर हीलिंग मुझे नज़र आ रहा है। इन केस अगर आप लोग के फादर की लाइफ बहुत मुश्किल रही है, उनका जीवन बहुत मुश्किल रहा है, किसी तरीके से उनको भी हीलिंग की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, कुछ यहाँ पे मिस्टीरियस सा आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में अनफोल्ड होगा। कुछ अननोन चीज़ों का आपको पता लगेगा जिनसे आप अभी बेखबर हो। कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं जो आपके सामने रिवील हो, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, ऑप्शन 2 इस रीडिंग के लिए इतना ही। अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स वगैरह परचेज करना चाहते हो या फिर मुझसे आप पर्सनल रीडिंग्स के रिगार्डिंग कनेक्ट करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से प्लीज़ सावधान रहिए। मैं कमेंट्स में अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ और ना ही मैं कहती हूँ मुझे व्हाट्सअप करें, इस नंबर पे कनेक्ट करें। इंस्टाग्राम एंड मेल
ये दोनों ही चीज़ों पे आप लोगों को मुझसे कनेक्ट करना है, ठीक है? सो ये रीडिंग आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।